शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शमा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वालों को होती है तकलीफ, गिरने वालों को होती है तकलीफ, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। जी हाँ, ऐसी काफ़ी स्टोरीज हैं जो लाइफ चेंजिंग में आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी। जैसे कि अरुणिमा सिन्हा, आपने इनकी स्टोरी सुनी होगी। ये जो थी वॉलीबॉल प्लेयर थी, और अभी सबसे ज़्यादा इन्होंने क्या किया है कि ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली, बहुत लोगों ने किया है ये सब कुछ, लेकिन इनका कुछ अलग अंदाज था। सो इनकी स्टोरी मैं सुनाती हूँ आपको। एक दिन ट्रेन से ये आ रही थी, तो आते आते कुछ लोगों ने, जैसे चोर वगैरह थे, तो उन्होंने क्या किया कि इनके गले में एक सोने की चेन थी जो वो छीनना चाहते थे, लेकिन ये प्लेयर है तो ऐसे कैसे कोई भी चीज़ कोई छेड़ेगा और ये छीनने देगी या छेड़ने देगी। सो लड़की है तो ये नहीं है कि कमज़ोर होगी, उसने एंड तक अपने आप को कवर किया कि ये मैं चोरी ना होने दूँ, तो वो होने भी नहीं दी उसने। लेकिन वो लड़कों ने क्या किया कि ट्रेन से उसको नीचे गिरा दिया। वो चलती हुई ट्रेन से नीचे गिरी लड़की, और जब वो नीचे गिरी तब उसकी देखिए किस्मत ऐसी कि सामने वाली जो सामने उसके ट्रैक था, एक ट्रैक पर उनकी ट्रेन जा रही थी और सामने वाले ट्रैक पर पीछे से ट्रेन आ रही थी। जैसे ही वो नीचे गिरी, उधर से भी ट्रेन आ रही थी, तो उससे टकरा कर वो नीचे गिरी। जब वो नीचे गिरी तो उसके काफ़ी चोट लगी। जो चोट लगी तो क्या हुआ कि उसके जैसे उसका पैर जो था वो टूटा, उसकी टांगे जो थी, उसकी हड्डियाँ काफ़ी फ्रैक्चर हुई, हाथ काफ़ी, मतलब फिजिकली वो काफ़ी इंजर्ड हुई। सो उसके बाद में उसको ये पता है कि वो जैसे वो टाइम था, वो टाइम पे उसको वो अपने आप को इतना नहीं था, उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो अपने आप को उठाकर कहीं साइड में कर सके या चिल्ला सके, किसी को हेल्प के लिए बुला सके। तो उसने ये चीज़ भी फील की कि जैसे ही वो ट्रेन से गिरी थी तो उसके बॉडी से जो खून निकल रहा था, जो उसका पैर था वो पूरी तरह से टूट चुका था, ख़राब हो चुका था, तो कट चुका था जो कुछ भी। तो क्या हुआ था कि कटा नहीं था लेकिन ख़राब हो चुका था। तो चूहे जो वहाँ ट्रैक पे थे उन्होंने क्या किया कि वो कुतरना शुरू कर दिया उसके पैरों को, जहाँ जहाँ उसके जख्म थे वहाँ वहाँ पे वो चूहों ने, कीड़ों ने काफ़ी उसको इंजर्ड किया और ज़्यादा। तो उसके पास में कुछ लोग थे जिन्होंने उसको देखा ऐसे पड़ी हुई को, तो वहाँ से उसको हॉस्पिटल में जल्दी से जल्दी पहुँचाया गया। जब वो हॉस्पिटल पहुँची तो वहाँ पे डॉक्टर ने उसकी सिचुएशन देखकर बोला कि इसके पैर को काटना पड़ेगा। तो उनके पास में जो बेहोशी का इंजेक्शन होता है वो नहीं था। तो उसने, लड़की ने हिम्मत करके बोला कि जब मेरे साथ इतना कुछ हो चुका है तो मैं तो मरते मरते अभी बची हूँ कि नहीं ये भी मुझे नहीं पता है, तो आप मेरा पैर ऐसे ही काटो, आप उसकी टेंशन मत लो। जब मेरे साथ इतना कुछ हो गया तो मैं उस चीज़ को झेल गई, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर भगवान ने बचाना होगा तो मुझे ऐसे भी बचा लेगा। तो उस डॉक्टर ने उस लड़की की बात सुनने के बाद उसका ऐसे ही पैर काटा। उसमें काफ़ी खून की कमी थी, तो डॉक्टर ने खुद से खून अरेंज किया, खुद खून दिया उसको। उसके बाद में उसका पैर नहीं था, उसका जो ड्रीम था, उसको पता था कि मैंने क्या करना है, लेकिन लोग काफ़ी उसको, जैसे प्लेयर थी तो उसको काफ़ी सपोर्ट मिल रहा था, मेडिकल हेल्प मिल रही थी, तो काफ़ी कुछ था, लेकिन उसको पता था कि ये 1-2 साल तो निकल जाएंगे, उसके बाद में मेरा काम क्या, मैं क्या करूँगी, मेरी पहचान का क्या। उसके बाद में अगर बैठना चाहे तो वो घर पे ऐसे ही बैठ जाती, कुछ भी ना करती, बस बोल देती कि अब मेरे साथ ये हो गया, भगवान ने ऐसे कर दिया, मैं बैठी हूँ घर पे, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। जैसे आम लोग बोलते हैं जब थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो हार मान जाते हैं, वो लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन ये लड़की जो थी वो ऐसा करने वालों में से बिल्कुल भी नहीं थी। तो उसने क्या किया, हिम्मत की और बोला कि मैं माउंट एवरेस्ट जाऊंगी। कैसे जाएगी, उसके तो पैर में एक में रॉड डली हुई थी, दूसरा पैर नहीं था, तो कैसे चलती वो। आजकल तो चलो काफ़ी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उसके हेल्प से वो खड़ी हो पा रही थी अपने पैरों पर, ये भी काफ़ी था।
लेकिन उसने इतनी सी चीज को लेकर सेटिस्फाइड नहीं थी वो, उसको कुछ बड़ा करना था, चाहे उसके बाद में उसकी जान चले जाती। उसने हार नहीं मानी, वो गई और वहां पे जाकर उसने इतना कुछ देखा, इतना कुछ सुना कि जो चलने वाले लोग थे, जिनके पास खुद के पैर थे, जो खुद बिल्कुल अच्छे हेल्दी थे और वो चल रहे थे और चलते चलते उनकी सांस फूल रही थी और काफी वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, उनकी ऑक्सीजन जो थी वो खत्म हो रही थी। तब सोचने को तो ये भी सोच सकती थी कि मैं कैसे चलूंगी, सोचा भी, कहीं ना कहीं इसके दिमाग में भी ये चीज आई कि मेरे से होगा कि नहीं, लेकिन इसने पूरी तरह से श्योरिटी नहीं दी कि मैं नहीं कर पाऊंगी। जब इसने हिम्मत की तो वो लोग जो उससे बेहतर थे, ये उनसे भी आगे पहुंची और ये लड़की जो थी ये माउंट एवरेस्ट तक पहुंची और वहां पर पहुंचने के बाद इसकी ऑक्सीजन खत्म होने वाली थी, लेकिन ये लड़की ने बोला कि मेरी एक फोटो हो जाए और मेरी एक वीडियो बना दो, अगर इसके बाद में मैं मर भी गई तो उन लड़कियों को ये जरूर हेल्प करेगी कि मेरे जैसी लड़की जिसकी बॉडी इतनी इंजर्ड है, उसके बाद में मैं इतनी ऊंचाई तक पहुंच गई। जब मैंने एफर्ट किया, मैंने हार नहीं मानी, तब मैं यहाँ पहुंच गई। तो खुद आप अपने आप को देखो, आप में क्या कमी है, आप क्या नहीं कर सकते, कहाँ नहीं जा सकते। एक छोटी सी प्रॉब्लम आने के बाद हम लोग नेगेटिव हो जाते हैं, ये सोचते हैं कि हमसे नहीं होगा। और वो लड़की, उसने ये मिसाल कायम की है कि लड़कियां नेगेटिव सोचती हैं तभी नेगेटिव होता है, लड़कियां क्या नहीं कर सकती। उसने लड़कियों के लिए एक मिसाल कायम की है कि लड़कियों में जो पावर है वो किसी में भी नहीं है। सो गर्ल्स, पॉजिटिव रहो, खुश रहो और बढ़ती रहो। जितना अच्छा करोगी उतना अच्छा आपके साथ होगा, जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना पॉजिटिव आपके साथ होगा। सो अपने आप को हार मानने वालों में से नहीं गिनना है।